वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। मकर राशि का संपूर्ण राशिफल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, और साल 2025 के शुरू होने से पहले वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए मकर राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं। आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। 14 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। और आपके लगन पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है आपके राशि पर, साथ ही मंगल की भी 7वीं दृष्टि है। तो हम ये कह सकते हैं कि गोचर के आधार पर आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी परेशानी आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। अगर पहले से आप स्वास्थ्य को लेकर परेशानी झेल रहे थे तो आप देखेंगे कि नवंबर से लेकर लास्ट नवंबर तक, यानी 1 नवंबर से लास्ट नवंबर तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों को पहले से दांतों की समस्या रही है उनको 14 नवंबर तक परेशानी छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन नवंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके अंदर एनर्जी रहने वाली है, आप अपने आप को योग व्यायाम से जोड़ सकते हैं, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। अब अगर हम बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 15 दिसंबर तक का भी टाइम फ्रेम आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन 15 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक आपके स्वास्थ्य में तकलीफ आएगी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपको रहेगी। तो 15 दिसंबर से लास्ट दिसंबर तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी है गोचर के आधार पर। बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति है। देखिए आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो आप यदि वैवाहिक जीवन के अंदर हैं तो आपके लिए संतान सुख प्राप्त होता नजर आ रहा है। अगर आप फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहे हैं यह बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप मकर लग्न या मकर राशि है आपकी और आपके बच्चों की जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे भी शादीशुदा हैं, तो आपके लिए यहाँ पर पोता पोती प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो ये स्थिति बेहतर है, ठीक है। और आपकी संतान है तो आपकी संतान के लिए भी अच्छा है। तो मैं यहाँ पर ये दोनों महीने आपके लिए बहुत ही अच्छा देख रहा हूँ, स्थिति बहुत बढ़िया यहाँ पर बनी हुई है नवंबर और दिसंबर का महीना। यदि हम बात करें दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा, देखिए मकर राशि वालों आपके सप्तम स्थान के जो स्वामी बनते हैं ना वो बनते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव 2 से ढाई दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो यह स्थिति थोड़ी सी निगेटिव आपके लिए हो जाती है, क्योंकि मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव आपके सदैव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मार्स जैसा ग्रह नीच राशि का ग्रह बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में नवंबर और दिसंबर के महीने में उठापटक की स्थिति बनी रहेगी। जीवन साथी में आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखेंगे, आपके जीवन साथी थोड़ा सा इगोस्टिक हो सकते हैं। और सिंपल सी बात है कि जब 10वें स्थान से सूर्य का गोचर हो रहा है तो आपके अंदर भी ईगो आएगा, आप सडन बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, ठीक है, चीज़ों को बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु भी दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पर। ऐसी स्थिति में कोई भी जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना है, इस टाइम फ्रेम को आप निकालिएगा। जैसे ही मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। तो मैं बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। जीवन साथी के साथ में दिक्कतें होना या जीवन साथी को हेल्थ इशू होना, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है। बात करते हैं कि आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए मकर लग्न या मकर राशि के हैं आप, 10वें स्थान से सूर्य का गोचर, वो भी नीच का। बहुत सारे मकर राशि वालों को जैसे ही सूर्यदेव नीच के हुए थे, यानी 15 अक्टूबर के बाद का जो टाइम है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, ठीक है। तो आपको 15 नवंबर तक तो देखिए वेट करना पड़ेगा। 15 नवंबर के बाद आपके कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे, साथ ही अगर जॉब छूट गई थी तो पुनः जॉब प्राप्त करने के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी बढ़ेगा, लेकिन 15 नवंबर तक थोड़ा सा अपने आप को फंसा हुआ महसूस आप कर सकते हैं। इसके साथ सरकारी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो 15 नवंबर तक का टाइम फ्रेम निगेटिव है। 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस एक महीने में 15 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य में सरकारी नौकरी लगना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करना, अगर आपके पास में नौकरी नहीं है तो नौकरी की प्राप्ति होना, ये स्थिति बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। साथ ही आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ और प्रमोशन होने के भी योग बनेंगे। लेकिन 15 दिसंबर के बाद का जो टाइम फ्रेम रहेगा उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस समय अवधि के दौरान कहीं ना कहीं से आपको
प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहीं ना कहीं से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से रख कर चलें। इसके अतिरिक्त यदि बात किया जाए तो यह समय आपके लाभ के लिहाज से अच्छा है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, भले ही मंगल नीच क्यों, लेकिन आपके लिए परिस्थितियां बेहतर बन रही हैं। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता, बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। यदि आप अपना स्वयं का कोई बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, या इसके अतिरिक्त आप एनजीओ वगैरह, ट्रस्ट वगैरह से जुड़े हैं, रेंटल इनकम वगैरह प्राप्त करते हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। धन लाभ के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो नवंबर और दिसंबर का महीना, दोनों महीने आपके लिए अच्छे यहाँ पर जाने वाले हैं। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कार्य करते हैं, सेल्स, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं, उनके लिए नवंबर और दिसंबर ये दोनों महीने शानदार रहने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा और आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। तो नौकरी जिनकी छुट्टी है उनके लिए परेशानी है, लेकिन अगर आप नौकरी में हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो थोड़ा वेट कीजिएगा, चीज़ें आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त यदि बात किया जाए तो यह समय आपके लिए कुछ नया सीखने का होगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो यह समय बहुत बढ़िया है। साथ ही आप देखेंगे कि इन दोनों महीनों में, नवंबर और दिसंबर के महीने में, आप स्पिरिचुअल होने वाले हैं। ठीक है, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, धार्मिक क्रियाकलापों में आप संलग्न हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं होंगी। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। आपके लिए पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का सानिध्य मिलेगा। पिता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बनते हैं। ये स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो पिता के साथ में जितना आप अपने रिलेशन को मेंटेन करेंगे उतनी बेहतर स्थितियां बनेंगी। हालांकि माता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आएंगी 14 नवंबर तक। 14 नवंबर के बाद माँ की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यदि भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो केंद्र से मंगल का गोचर हो रहा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है उनको वेट करना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिनकी कुंडली में बहुत ही जबरदस्त योग चल रहा होगा विवाह का, उन्हीं के लिए विवाह का योग बन पाएगा, अन्यथा शादी होते होते रह जाएगी, रिश्ता बनते बनते रह जाएगा। ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए एक अच्छी स्थिति यह रहने वाली है कि यदि आपका कोई ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ कार्य है तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपके लिए 15 नवंबर के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। 15 नवंबर के बाद कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय और सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए यह भी शो कर रहा है कि जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, उनके लिए अच्छी परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। मान सम्मान के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। सूर्य जब तक नीच के हैं 15 नवंबर तक, तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके बाद ठीक स्थितियां बनेंगी। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, या आपको कोई भी कार्य क्षेत्र है जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा है, ऑनलाइन का काम है, तो आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे और आप काफ़ी कड़ी मेहनत भी करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो मकर लग्न या मकर राशि के जातक या जातिका हैं, आप किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके द्वितीय स्थान से शनि का गोचर हो रहा है। शनि 14 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो आप देख पाएंगे मकर राशि वालों कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, आप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, डिप्लोमेसी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके तमाम कार्य होते चले जाएंगे। इसके साथ ही जो परेशानियां, चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, उन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे करके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप हड़बड़ाहट में कोई कार्य करते हैं, लगन पर मंगल की दृष्टि है, जल्दबाजी करते हैं, तो कोई बैड डिसीजंस आप ले सकते हैं, है ना। पैसे रुपए के लेन देन में थोड़ा सावधानी रखें। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखकर आप चलिएगा तो बेहतर रहेगा। शनि की 7.5 का अंतिम चरण है। बस आपके जीवन में अब आप ये समझ लें कि आपने काली रात को काट लिया, बस भोर का समय है, सुबह का समय, इसको निकाल लीजिए, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। कौन सी वह 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए। देखिए, मकर राशि वालों, सबसे पहला ये काम करें कि आपके घर में अगर कहीं पर भी मकड़ी का जाला लगा हो, है ना, या दीमक वगैरह की स्थिति बनी हो, चाहे वो आपका स्टोर रूम ही क्यों ना हो, वहाँ से तुरंत हटाने का प्रयास करें। क्योंकि मकड़ी का जाला लगना यानी कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है, इसी वजह से मकड़ी वहाँ पर जाला लगा रही है। इसका आपको ध्यान रखना पहला। दूसरा, आप अपने पूजा स्थल को चेक कीजिए, आपके पूजा स्थल में कोई टूटी फूटी या खंडित मूर्ति तो नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी फटे पुराने देवी देवताओं के फोटो तो नहीं पड़े हैं, उनको आप तुरंत अपने घर से निकालें और ले जाकर जल प्रवाह कर दें। तीसरा काम ये करना है कि आपके घर में यदि बंद पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा हैं, या आपने उनको स्टोर करके रखा हुआ है, जिनका यूज आप नहीं कर रहे हैं और भविष्य को सोचकर उसको आपने इकट्ठा करके रखा है, तो कोशिश करें उन सामानों को
आप बाहर कर दें, जब ज़रूरत होगी आप खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब पड़े हुए हैं या बहुत ज़्यादा बिजली के जो तार होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो न चाहते हुए भी आपका राहु और मंगल डैमेज है कुंडली में, तो ध्यान दीजिएगा कि इन चीज़ों को आप जल्द से जल्द बाहर निकालने का कोशिश करें ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए। जब सकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो आप एनर्जेटिक होकर काम भी कर पाएंगे, काम में आपका मन भी लगेगा और तरक्की भी होगी। अगली बात कि अगर आपके घर में पुराने जूते जो हैं वो अगर बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, है ना, फटे हुए जूते हैं या जिनका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप घर से बाहर निकाल दें। इसके साथ में बंद पड़ी हुई घड़ियां हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप घर से बाहर निकालें। अगर बंद पड़ी हुई घड़ी है, ठीक है, अगर आप उसका इस्तेमाल करने लायक है तो आप उसको शुरू करके यानी स्टार्ट करके घड़ी को और फिर चलाएं, और अगर नहीं तो आप उसको घर से बाहर कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने घर से निकालते हैं, अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, पूजा स्थल को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर होंगी और आप जीवन में तरक्की भी प्राप्त करेंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब